नमस्कार, मैं साधना सिंह। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। ग्रैंड न्यूज की खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उतई थाना क्षेत्र में एक महिला के शव मिलने से फैल गई सनसनी। हत्या का मामला दर्ज कर जांच की शुरू। चुनाव को लेकर पुलिस सख्त रही बरत। इसी कड़ी में भिलाई लिंक रोड में मेडिकल दुकान से भारी मात्रा में मिली नशीली दवाएं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही भाजपा और कांग्रेस ने कस ली कमर। एक तरफ बीजेपी छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा निकाल रही और दूसरी तरफ कांग्रेस रेल रोको आंदोलन किया शुरू। भारत जोड़ो आंदोलन को लेकर भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी हुआ शुरू, जिसे लेकर कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का किया जा रहा आगाज। अब खबरें विस्तार से। दुर्ग जिले के उतई थाना क्षेत्र में एक महिला के शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शुरुआती जांच में हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू किया। दरअसल हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका प्रेमी ही निकला। शादीशुदा शख्स की पत्नी को उसके आरोपी के प्रेम संबंध का पता चला तो वो मायके चली गई और इधर प्रेमिका भी ब्लैकमेल करने लगी। तंग आकर सोमवार की रात को हत्या कर शव को फेंक कर चला गया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि उतई पुलिस को सूचना मिली कि एक अज्ञात महिला का शव करगाडी महुआरी भाटा के पास पड़ा हुआ है। सूचना के बाद उतई पुलिस घटना स्थल पहुंची। शव की तस्दीक कराने पर उसकी पहचान जमुनाबाई गोस्वामी निवासी बाबा पारा आदर्श नगर उतई के रूप में हुई। जांच के दौरान परिजनों से एवं उसके आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि जमुनाबाई का प्रेम प्रसंग विगत 2 वर्षों से मेशन ठेकेदारी का काम करने वाले पुरई निवासी यशवंत साहू से चल रहा था। घटना के बाद वो भी गांव से फरार था। इसके बाद पुलिस ने यशवंत साहू की तलाश की और जल्द ही पुलिस को सफलता मिल गई। पुलिस की पकड़ में आने के बाद यशवंत साहू ने सारी सच्चाई बताई। आरोपी ने बताया कि जमुनाबाई गोस्वामी से करीब 3-4 साल पहले उसका परिचय हुआ था। वो उसके साथ ही करीब 2 साल से लगातार मजदूरी काम करती थी। इसी बीच हम दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और अक्सर मोबाइल पर भी बातचीत होने लगी। दोनों के प्रेम प्रसंग की जानकारी यशवंत की पत्नी दामिनी साहू को हो गई। इसके बाद दोनों में विवाद शुरू हो गया। इसके बाद से दामिनी साहू अपने पति से नाराज रहने लगी। इस बीच दामिनी ने जमुनाबाई को ग्राम पुरई में काम करने के दौरान समझाइश भी दी। इसके बाद भी कुछ नहीं बदला तो दामिनी ने अपने पति यशवंत को छोड़कर करीब 4-5 माह पूर्व अपने मायके चली गई। पत्नी के मायके जाने से यशवंत काफी परेशान रहने लगा। इधर पत्नी के मायके जाने से परेशान यशवंत को जमुनाबाई ब्लैकमेल करने लगी। बार बार फोन करके मिलने कहती और खर्च के लिए पैसे भी मांगती थी। इससे परेशान होकर यशवंत ने जमुनाबाई की हत्या का प्लान बनाया और इसके बाद सुपर सिक्सर कंपनी का नया ब्लेड अपने पास में रखा था। इस बीच जमुनाबाई ने फोन कर मिलने बुलाया। वहीं यशवंत महुआरी भाटा करगाडी मिल के पीछे जमुना से मिलने पहुंचा। जमुनाबाई वहीं खेत के मेड़ में बैठी थी। मिलने के बाद उसने यशवंत से पैसे खर्च के लिए 4000 रुपए मांगे। तंग आकर यशवंत साहू ने जमुनाबाई की ब्लेड से काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया है। उतई थाना क्षेत्र में आज सुबह सूचना मिली कि एक महिला की बॉडी, अज्ञात महिला की बॉडी पड़ी हुई है। सूचना मिलने पर तत्काल जो पुलिस की टीम है वो वहाँ पर मौके पर पहुंची तो देखा कि महिला के गले में किसी धारदार हथियार से वार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई है। महिला की पहचान पहले सुनिश्चित की गई। महिला की पहचान जमुनाबाई के तौर पे हुई और फिर जब उसके बारे में पतासाजी की गई तो पता चला कि एक यशवंत साहू के नाम के व्यक्ति के साथ उसका कुछ दिनों से अवैध संबंध चल रहा था और उसके पति से वो काफ़ी दिनों से अलग रह रही थी। तत्काल हम लोगों ने यशवंत साहू की पतासाजी चालू की और फिर उसको घेराबंदी करके पकड़ा। उसको पकड़ने पर उसने ये बात कबूल की कि उसका इसके साथ में अवैध संबंध था और उसकी पत्नी भी कुछ दिनों पहले छोड़कर चली गई थी और उसके ऊपर दबाव बना रही थी कि इसके साथ संबंध खत्म करे। दूसरी तरफ से जो मृतिका है वो भी इसके ऊपर शादी करने का दबाव बना रही थी, साथ साथ पैसों की डिमांड भी कर रही थी। तो इन सब चीज़ों से परेशान होकर के उसने ब्लेड से इसके गले में इसका गला रेत कर हत्या कर दी। कुछ 2-3 दिनों से इसने प्लानिंग की हुई थी कि इसकी हत्या करेगा। जो आरोपी है उसको कस्टडी में लेकर के रिमांड के लिए भेज दिया गया। हम लोगों ने मृतका के संबंध में जब पूछताछ की और उसके आगे पीछे क्या है रिलेटिव्स के बारे में पता किया तो सबसे पहले पता यही चला कि इसका अवैध संबंध था यशवंत साहू के साथ। तो उसको ही हम लोग पूछताछ के लिए सबसे पहले पकड़े और पूछताछ के दौरान वो टूट गया और उसने पूरी घटना कबूल कर ली। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विधानसभा चुनाव को लेकर दुर्ग पुलिस सख्त नजर आ रही है। इसी कड़ी में भिलाई के लिंक रोड में मेडिकल दुकान से भारी मात्रा में नशीली गोली बरामद किया गया है। एसपी शलभ सिन्हा ने बताया कि कैंप 2 लिंक रोड मस्जिद के पास कुछ लोग भारी मात्रा में ट्रामाडोल कैप्सूल एवं अल्फाजोलम टैबलेट मनोत्तेजक औषधियों को अपने पास रखे हुए थे। उसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। सूचना मिलने पर टीम द्वारा कैंप 2 लिंक रोड मस्जिद के आसपास घेराबंदी कर आरोपी श्रवण कुमार ताती, विनय बाफना, परमानंद साहू एवं एक नाबालिग बालक को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से मनोत्तेजक औषधियां
3200 नग नशीली दवाई जिसकी कीमत लगभग 2.5 लाख रुपए आंकी गई है। एसपी ने बताया कि नशीली दवा कहां से लाई जा रही थी, इसकी पतासाजी की जा रही है। आरोपी विनय बाफना को पहले भी महादेव ऐप संचालित करते भट्टी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों तक वो जेल में रहा। जेल से छूटने के बाद आरोपी ने नशीली दवाइयों का धंधा शुरू कर दिया। नशीली गोली का धंधा फल फूल भी रहा था। पुलिस को किसी ने सूचना दी, उसके बाद पुलिस ने बेचते आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिले में लगातार नशे के जो कारोबार है उसके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। पूर्व में भी हमने अवैध शराब गांजे के खिलाफ कार्रवाई की है। इसी कड़ी में हम लोगों को सूचना मिली थी कि छावनी थाना क्षेत्र के आसपास में कुछ लोग नशीली दवाइयों का कारोबार कर रहे हैं। तो एक संयुक्त टीम एसीसीयू की और लोकल पुलिस की बनाई गई और उस क्षेत्र में हम लोगों ने कुछ लोगों को पतासाजी करने के लिए भेजा था। तो इस कड़ी में हम लोगों ने 4 लोगों को 3260 नग टैबलेट्स के साथ में अरेस्ट किया है, जो कि 2.5 लाख रुपए कीमत के हैं। ये 4 में से एक अपचारी बालक है और 3 जो है उसमें से एक श्रवण ताती है जिसका खुद का मेडिकल स्टोर है और एक मेडिकल एजेंसी परमानंद साहू चलाता है और तीसरा जो व्यक्ति है वो पहले महादेव ऐप वाले कार्य में था और उसको जेल हुई थी। तो तीनों को ही हम लोगों ने रिमांड पे ले लिया है और इनको न्यायिक रिमांड पे लेकर के न्यायालय भेज दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। बालोद जिला में मदिरा दुकान के सामने धारदार हथियार लहरा लोगों को भयभीत करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी द्वारा धारदार हथियार दिखाकर मदिरा दुकान आने जाने वाले लोगों को शराब पिलाने के लिए मजबूर किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलने पर तत्काल गुरूर पुलिस मौके पर पहुंची। आरोपी देवमल पटेल और अशोक ध्रुव को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। ये गुरूर थाना अंतर्गत गुरूर भट्टी के पास में ये हम लोग को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति है जो कि धारदार हथियार लेकर डरा धमका रहा है और साथ में जो लोग हैं आ जा रहे हैं उनको शराब पिलाने के लिए मजबूर कर रहा है। उस पर सूचना मिलते ही तत्काल थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ रवाना हुए और उस व्यक्ति को वहां से गिरफ्तार किया। आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और उसको जेल भेजा गया है। इसमें 2 लोग हैं, एक देवमल पटेल हैं और दूसरे अशोक ध्रुव हैं, जिनको गुरूर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। विधानसभा चुनाव के लिए कुछ ही दिन बचे हैं। अब दोनों पार्टियों ने कमर कस लिए हैं। वहीं एक तरफ भाजपा छत्तीसगढ़ में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस रेल रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। लगातार ट्रेन रद्द होने से आक्रोशित कांग्रेस पार्टी ने बुधवार को अलग अलग रेलवे स्टेशनों में रेल रोको आंदोलन का आगाज किया। इसी कड़ी में दुर्ग रेलवे स्टेशन में भी बड़ी संख्या में कांग्रेसी पहुंचे एवं अलग अलग प्लेटफॉर्म में ट्रेनों के सामने पटरी पर बैठे रहे। कांग्रेसियों की मांग थी कि हजारों की संख्या में लगातार जिस तरह से ट्रेनों को रद्द किया जा रहा है, भविष्य में सभी ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाया जाए एवं ट्रेन की टिकट वापस पुरानी दरों पर आम जनता को उपलब्ध कराई जाए। रेलवे स्टेशन में हुए प्रदर्शन में भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा और कांग्रेसियों को रोकने का पूरा प्रयास किया गया। पूरे आंदोलन को लेकर दुर्ग विधायक अरुण वोरा एवं प्रदेश महामंत्री राजेंद्र साहू ने विस्तृत जानकारियां दी। रेलवे बिलासपुर रेलवे जोन सबसे ज्यादा राजस्व देता है और प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हैं अरुण साहू, वो वहीं के हैं और 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हैं, लेकिन एक दिन भी उन्होंने संसद में ये आवाज़ नहीं उठाई। एकदम गूंगे बहरी बने हुए हैं। इसका हमको दुख है और पूरे प्रदेशवासियों को दुख है। हमारे सांसदों ने बात कही है, हमारे मुख्यमंत्री ने कही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जनता से कोई लेना देना नहीं है। वो तो कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है, उसको कुंभकर्णी नींद से जगाने के लिए हम मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह सांकेतिक आंदोलन कर रहे हैं और केंद्र सरकार को झुका कर ही रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भाजपा और कांग्रेस में अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से आम जनता तक जानकारी पहुंचाना है। वहीं भाजपा ने सीधे तौर पर कहा कि उन्हें भारत के नाम से परहेज है, वे भारत जोड़ने की बातें करते हैं। कांग्रेस द्वारा भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया जा रहा है, जिसे लेकर दोनों ही पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। कुछ दिन पहले राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर बयानबाजी करते हुए कहा था कि भारत टूटा कब था, जो उसे जोड़ने कांग्रेसियों ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। सरोज पांडे के बयान के बाद भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष KS चौहान का कहना है कि वे लोग भारत को जोड़ने की बात करते हैं, जिन्हें भारत के नाम से परहेज है। भाजपा के इस बयान पर कांग्रेस के भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का कहना है कि ये जानकारी सभी को है कि पिछले समय में केंद्र सरकार ने कितना धोखा आम जनता के साथ किया है। भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचना है कि आम जनता को किस तरह से छला है। केंद्र सरकार ने यही सोचकर भाजपा को तकलीफ हो रही है। देखिए, ऐसा है कि हर भारतीय इस बात को समझता है कि पिछले समय में कितना धोखा केंद्र की सरकार ने
लोगों के साथ किया है, युवाओं के साथ किया है, किसानों के साथ किया है। ये भारत जोड़ो यात्रा क्या थी? ये जो 2 करोड़ सालाना जॉब, उसकी मांग को लेकर भारत जोड़ो यात्रा थी। ये जो धर्मनिरपेक्षता की बात कहते हैं, उसको लेकर भारत जोड़ो यात्रा थी। ये जो किसान हमारे अपने जो मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा थी। तो ये भारत जोड़ो यात्रा की व्यापकता को ना भारतीय जनता पार्टी पहले समझ पाई है, ना आज समझ पाएगी, ना आने वाले भविष्य में समझ पाएगी, क्योंकि उसका वो दृष्टिकोण ही नहीं है। दृष्टिकोण जो जनता का है, जो भारत के संविधान का है, जो भारत के हर एक आदमी की आवाज़ है, जो हर एक व्यक्ति की आवाज़ है, उस व्यक्ति की आवाज़ भारत जोड़ो में दिखती है। और ये समानता, प्रभुता, आपसी प्रेम व्यवहार, सद्भाव और प्रगति के लिए यात्रा की जा रही है। देखिए, ऐसा है कि कर्नाटका से यात्रा निकली, आप जानेंगे कि जिस जिस जगह से ये यात्रा गई है, उस सब जगह पर कांग्रेस बहुत मजबूती से जीत के आई है और जनता में कांग्रेस को लेकर समर्थन है, विश्वास है। राहुल गांधी जी के साथ पूरे देश के अंदर युवा जुड़ चुके हैं, किसान उनकी बातों को सुनते हैं और वो एक पहले ऐसे नेता देश की धरती में है, इस देश की धरती में जिन्होंने पूरे देश को पैदल चलकर अपनी आंखों से देखा है, लाखों लोगों से मिले हैं, करोड़ों लोगों से संवाद स्थापित किए हैं और वो निरंतर जारी है। वो एक ऐसे नेता है जिन्होंने अपने सारे जो नेताओं का आभा मंडल या अनावरण या एक समझिए एक चारों तरफ से एक सिक्योरिटी के साथ नेता लोगों का आभा मंडल को ख़त्म करके वो एक आम व्यक्ति की तरह जनता के बीच में जाते हैं। देखिए, उनका घर भी भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया, लेकिन वो उससे कहीं पर भी रुके नहीं, वो निरंतर जनता के बीच में है। आज जितना उन्होंने हम कहेंगे पेंगोंग लेक से लेकर इस पूरे एरिया में बाइक से वो ट्रैवलिंग किए और लोगों के बीच में गए, ये अद्भुत है, ये असामान्य है, ये और देखने नहीं मिलता। अब वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं जिनको भारत के नाम से परहेज है, और वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं जो कैबिनेट मीटिंग के बगैर ही भारत और पाकिस्तान की सीमाओं को डिसाइड करके आ गए थे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनको पहला प्रधानमंत्री बनना था, जो कि गांधी जी को भी नहीं बताया गया था। वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं जो वर्ग से वर्ग को अलग करते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। 2014 में 153 जो प्रॉपर्टीज थी वो वक्फ बोर्ड को दे के आ गए थे। कब? जब सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे बचे हुए थे आचार संहिता लगने में, तब मनमोहन सिंह जी ने साइन किया था। वो लोग भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं। अरे भारत को जोड़ना है तो ये देखिए कि भारत विश्व के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे अलग अलग प्रधानमंत्री, अलग अलग देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे आके हमारे भारत के साथ जुड़ते हैं और कैसे हमारे कल्चर को एडॉप्ट करते हैं, कैसे हमारे कल्चर के साथ सहभागिता करते हैं, उसको बोलते हैं भारत जोड़ो यात्रा। आपको तो भारत के नाम से परहेज है। आप खुद धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। धर्मनिरपेक्षता वाला ऐसा कौन सा काम किया है? सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति की है। और आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दिखावा है, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये सब चीजें की गई हैं। और भारत अखंड था, अखंड है, अखंड रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire. An exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई 3 सब्जी मार्केट में सब्जी पसरा लगाने के लिए व्यवसायियों को दुकानें आवंटित की गई है। बावजूद इसके कई व्यवसायी रोड पर ही अपनी दुकानें सजा दे रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसकी शिकायत लोगों ने सभापति कृष्णा चंद्राकर से की थी। शिकायत पर सभापति कृष्णा चंद्राकर निगम कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचकर आवागमन बाधित करने वाले दुकानदारों को समझाइश दी, साथ ही चेतावनी भी दी कि दोबारा शिकायत आने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। ये लोग हमारे बाजार वाले सब्जी जितने व्यापारी वो लोग गए थे आज निगम में, बोले कि रास्ता जाम हो जाता है और इसमें हम लोगों को बहुत परेशानी होता है। तो उसकी समस्या सुनते हुए निगम की ओर से हम लोग आए हैं। जो रास्ते में जो लोग सब्जी लगा रहे हैं उनको समझाइश दिए हैं कि आप लोग पीछे तरफ लगाइए। और हमारे मुख्यमंत्री जी का योजना भी है कि सड़क साफ और जगह साफ हो, व्यवस्थित हो हर चीज़, तो उसका मंशा भी है। और हम लोग इसको बोले हैं कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा चबूतरा खाली है, आप लोग वहाँ लगा लीजिए। समझाइश के बाद अगर नहीं करेंगे तो जब्ती का अभियान चालू करेंगे। ऐसा गरीब तबके के लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि बहुत सरलता से हो, कड़ाई ना हो, इनके क्या है व्यवसाय उससे बहुत फर्क पड़ेगा। तो हम लोग चाह रहे हैं बहुत सरलता से काम हो जाए, ये हमारा योजना ये था और निगम इसी तरह चलेगा सफाई और इसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक पर्व पोलो है। खास तौर पर खेतिहर श्रमिक मनाते हैं। इस बैल पोलो पर्व के दिन बैलों की पूजा करके खेती किसानी में योगदान के लिए संपूर्ण गौवंश के प्रति सम्मान और आभार प्रकट किया जाता है। ये पर्व सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश के कई राज्यों में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दरअसल पोला पर्व कृषि आधारित पर्व है, लेकिन पोला पर्व की धूमधाम शहर से लेकर गांव तक रहती है। जगह जगह बैलों की पूजा अर्चना होती है। गांव के किसान भाई सुबह से ही बैलों को नहला धुलाकर सजाते हैं, फिर हर घर में उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। इसके बाद घरों में बने पकवान भी बैलों को खिलाए जाते हैं। कई गांवों में इस अवसर पर बैल दौड़ाकर भी आयोजन किया जाता है। इस दिन मिट्टी और लकड़ी से बने बैल चलाने की भी परंपरा है। इसके अलावा मिट्टी के अन्य खिलौने की बच्चों के द्वारा खेला जाता है। मिट्टी या लकड़ी के बने बैलों से खेलकर बेटे कृषि कार्य तथा बेटियां रसोई घर व गृहस्थी की संस्कृति व परंपरा को समझते हैं। बैल के पैरों में चक्के लगाकर सुसज्जित कर उसके द्वारा खेती के कार्य समझाने का प्रयास किया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ के हमारे के पूजा पूजा त्योहार है, बहुत मान्यता रहती है। हमारे भादों के महीना मानते बहुत अच्छा लगते पूजा पूरा देती है। और ये भी पोला है और बाद में टीका आ जाते करू भात के बाद में टीका पूरा है। ये अच्छा लगता है हमारे बहनी मन के छत्तीसगढ़ के त्योहार। नंदी बैला की बहुत मान्यता है हमारे छत्तीसगढ़ में। पूजा के कल है पोला के त्योहार, कल समझ मनाओ। ग्रैंड न्यूज से खेमराज निषाद की रिपोर्ट। राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा ट्रेनों को कैंसिल किए जाने के मामले को लेकर क्रमबद्ध आंदोलन केंद्र शासन के खिलाफ किया जा रहा है, जिसके तहत राजनांदगांव रेलवे स्टेशन परिसर के समीप कांग्रेस जनों ने पर्चे बांटे। यात्री ट्रेनों की लेट लतीफी और लगातार यात्री ट्रेनों के कैंसिल होने के मामले को लेकर राजनांदगांव शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा के नेतृत्व में पर्चा बांटा गया। इस दौरान केंद्र सरकार पर रेल यात्रियों को परेशान किए जाने का आरोप लगाया गया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने बताया कि लगभग 3 वर्ष में ही 67,385 ट्रेनों को बंद किया गया है। कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ की जो है, यहाँ पर आपने देखा होगा कि पूरे देश में ट्रेन का बहुत बुरा हाल है। यात्री दर दर भटक रहे हैं। 67,382 ट्रेन 3.5 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने बंद कर दी। ये पूरी यात्रियों के लिए चलने वाली ट्रेनें थी, जिसको हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष माननीय श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार आज क्रमबद्ध आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें पहले हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया, उसके बाद में अभी हम ये पत्र जो है जानकारी देके पूरा विस्तृत जानकारी का पॉम्पलेट छपवाकर हम जगह जगह यात्रियों को दे रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं, समाचार पत्रों में डालकर कि जो डिटेल है वो आरटीआई में निकाली गई जानकारी है कि जिसमें 67,382 ट्रेनें बंद हुई हैं और केंद्र की सरकार को जरा भी फिक्र नहीं है। यात्री भटक रहे हैं,
ट्रेन के आने जाने का कोई टाइम नहीं है। मजदूर लोग जो जाते आते हैं काम में वो भी ट्रेनें बंद है, समय की कोई नहीं है, इसलिए जो कर्मचारी आसपास जो जाते हैं वो भी बहुत बाधित हो रहे हैं। उसकी मांग हम लोग लगातार कर रहे हैं। क्रमबद्ध आंदोलन जो है ट्रेन शुरू करने का, उसके तहत हम लोगों ने आज यहाँ पर पम्पलेट का भी वितरण किया है, डिटेल जानकारी देके। उसके बाद कल हम यहाँ पर ट्रेन रोकने के लिए जो आंदोलन के तहत अगला चरण जो है हमारा वो है कल 13 तारीख को, जो हम यहाँ पर ट्रेन रोकने के लिए आंदोलन करेंगे सभी साथीजन। और ये संदेश देना चाहते हैं केंद्र की मोदी सरकार को कि जो यात्रियों को असुविधाएं हो रही है उसको ठीक करें और जो ट्रेनें बंद की गई हैं उसको सुचारू रूप से शुरू करें, ताकि लोगों को तकलीफ ना हो, नागरिकों को यात्रियों को तकलीफ ना हो। और जनता पे जो एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा किराया बढ़ा दिया गया है उस किराए को कम करें, ताकि यात्रियों को आर्थिक स्थिति का ज़्यादा तकलीफ का सामना न करना पड़े। कल हम लोग यहाँ पर वो पोस्ट ऑफिस चौक से 2:30 बजे दोपहर को हम लोग यहाँ से पैदल मार्च करेंगे रेलवे स्टेशन के लिए, और यहाँ पर आकर ट्रेन रोकने का जो आंदोलन का अगला चरण है जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार है उसको हम कार्य करेंगे। लगातार यात्री ट्रेनों के कैंसिल होने के मामले को लेकर सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त दस्तावेजों का पर्चा तैयार कर कांग्रेस कमेटी द्वारा जनता के बीच वितरण किया जा रहा है, ताकि कैंसिल किए गए ट्रेनों की जानकारी जनता को दी जा सके। पर्चा वितरण कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।